नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो तमाम अहबाब, वो तमाम लोग जो कि कमज़ोरियों का शिकार हैं, कमज़ोरी, बड़ों की कमज़ोरी, बीमारों की, बुज़ुर्गों की कमज़ोरी, बच्चों की कमज़ोरी, बज़ात ख़ुद की कमज़ोरी, ठीक है ना, कमज़ोरियों का शिकार हैं, तो उसके लिए उनको एक चीज़ चाहिए होती है कि भाई क्या खा लें कि कमज़ोरी ख़त्म हो जाए। तो ऐसी कमज़ोरी, और वो तमाम बच्चे और बूढ़े जो खाना नहीं खा सकते हों, खाना नहीं खाया जाता उनसे, ठीक है ना, तो ऐसी सूरत में उनका खाना भी पूरा हो जाए, ग़िज़ाई कमी भी पूरी हो जाए और उनकी कमज़ोरी एकदम ख़त्म हो जाए बिजली की तरह। तो उसके लिए आप क्या देते हो उनको? आपके पास देने के लिए क्या है? पीनट्स बटर, ठीक है जी। पीनट्स बटर का जो हकीकी एक तरीक़ा था जो पुरानी कौमें बनाती थी, बहुत ज़्यादा बना रही थी, वो तो और था, वो तो ये था कि जनाब अली मूंगफली का जो है कुचल के पीस के 1 पाव मूंगफली 1 किलो दूध में उन्होंने 2 किलो दूध में पका दिया, खौला दिया, ठंडा कर दिया, मलाई आ गई, मलाई को फ्रिज में रख दिया, फ्रिज में वो जम गई, उसके टोटे जनाब अली ग्राइंडर में डाले, बर्फ़ डाला, ग्राइंड किया, अब जो मक्खन निकला है ये पीनट बटर था। हकीकी और असली पीनट बटर तो ये था और ये है, ठीक है ना। और जिनको पता है वो बनाते भी हैं और खाते भी हैं और बड़े प्यारे प्यारे से रहते हैं। सुना है कि चेहरे पे इतना नूर आता है कि शादी भी जल्दी हो जाती है। करके देख लेना भाई, ठीक है। हौसला ये करें कि गुलामी से निकल जाए, खुद बनाना है आपने, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बाहर मुल्कों से भी पीनट बटर आता है, ठीक है, लेकिन बेशुमार ममालिक में ऐसा हो रहा है कि वो जनाब मूंगफली का सारा तेल निकाल लेते हैं, ठीक है, और सारा तेल निकालने के बाद उसका जो कचरा बचता है उसको जैतून के तेल में मिक्सअप कर देते हैं। 1 किलो मूंगफली के बीजों का, बादामों का कचरा जिसका तेल निकाल लिया गया हो और उसको आधा किलो जैतून के तेल में मिक्सअप कर देते हैं या किसी भी एनियल बटर में मिक्सअप कर देते हैं और वो मार्केट हो जाता है कि जी पीनट बटर है। वो पीनट बटर दिखने के हिसाब से भी है और खाने के हिसाब से भी है, लेकिन उसका तेल निकाल लिया गया। तो अगर आपने पहले नंबर पर तरीका अमल नहीं करना है, आपकी एक अच्छी क्रिएशन मेंटलिटी नहीं है, आप सादा सिंपल पे गुजारा करना चाहते हैं, तो फिर आप दूसरा तरीका आप बना लीजिए कि सिर्फ 1 पाव छिली हुई मूंगफली के बादाम, मूंगफली जो होती है छिली हुई, भुनी हुई, कच्ची ना हो, भुनी हुई मूंगफली ले ली, उसके अंदर का जो बादाम है उसको भी हाथ में लेके यूं यूं मला तो उसका भी लाल वाला छिलका निकल गया। ये जो लाल वाला छिलका है ये जहर है। मकसद है कि वैसा जहर नहीं कि बंदा खा के मर जाएगा, मकसद ऐसा जहर है कि गले को नुकसान पहुंचाता है। गले वालों के लिए, जिनका गला ज़रा सा भी हसास हो, उनके लिए बदतरीन नुकसानदेह है। तो लिहाजा उस बीज ले लिए मूंगफली के, भुनी हुई मूंगफली के बीज आपने हाथों से मलने शुरू किए तो जनाब अली क्या होगा, सारा लाल वाला छिलका उसका उतर जाएगा, लाल जो कागज़ है। उसके बाद जो है आपने जनाब अली इसको पीस लेना है। पीस के अगर 1 पाव ये बादाम है, मूंगफली के बीज हैं, तो फिर इसका आप इसको डबल आधा किलो जैतून के तेल में इसको शेक कर दें, ग्राइंड कर दें, तो भाई मोहतरम ये बेहतरीन पीनट्स बटर हो गया। अच्छा, ये असल तरीका जो फ़लस्तीन वालों का है, ठीक है ना। और फ़लस्तीन के जो कदीमी गांव देहाते हैं जो 1.25 लाख अम्बियाओं से जो नुस्खा लेके चल रहे हैं, उनका नुस्खा मैंने बता दिया आपको कि वो 1 पाव पिसा हुआ मूंगफली के बीज पिसे हुए और उसको 1 किलो या 2 किलो दूध में पकाते हैं। पकाने के बाद उसको ठंडी जगह में, बर्फ़ में या फ्रिज में रख देते हैं और उसके बाद सुबह उसकी मलाई निकाल के फिर जमाते हैं और फिर जमी हुई मलाई को जब बर्फ़ डाल के घोटा मारते हैं उसको ग्राइंडर में, तो उसको जो मक्खन आता है असली पीनट बटर वो होता है। अच्छा, ये दूसरी किस्म भी बता दी मैंने आपको। पहली किस्म तो वही जो कि फ़लस्तीन वाले बनाते हैं। आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आप मलेशिया में चले जाओ, पूरा 12,000 जजीरों का मुल्क इंडोनेशिया, वहाँ चले जाओ, आप वानियातो, ईस्ट तिमूर चले जाओ, आप जनाब अली यहाँ पे क्या नाम है, वियतनाम, यहाँ पे चले जाओ, सिंगापुर चले जाओ, फिलिपाइन चले जाओ, आप यहाँ देखो, यहाँ जितने भी फ़लस्तीनियों के होटल हैं वहाँ सबसे बड़ा जो सलाद के तौर पर पेश किया जाता है वो पीनट बटर है, ठीक है। हमारे वाले ले तो लेते हैं बड़े शौक से कि नवी चीज़ लग दी बाबू, मैंने भी फड़ा दे, लेकिन लेके थोड़ा सा चाट के ना फिर कहते नहीं नहीं मैंने नहीं खाना, मैंने, इनको पता ही नहीं कि है क्या, ठीक है। तो जिनको पता है वो खाने और बिरयानी को छोड़ देते हैं कि, लेकिन ये खा लेते हैं। तो इसमें एक बात, दो तरीके होगा। तीसरा तरीका ये है कि मूंगफली के बीज आपने ले लिए भुने हुए, छिले हुए, और 1 पाव,
और बाकी उसको 2 पाव, आधा किलो किसी भी बटर में, किसी भी मक्खन में, मक्खन काबिल एतबार हो, ठीक है ना। आपके पास जो एक काबिल एतबार बटर है वो नूरपुर बटर होता है, ठीक है ना, तो उसमें ले लें, या देसी घी आपकी किसी काबिल एतबार का हो। हमारे तो अभी देसी घी का वजूद नहीं है, ठीक है, दावे बहुत हैं लोगों के, लेकिन ज़्यादातर ऐसा है कि उसमें एसेंस मारा हुआ है, ठीक है जी, तो देसी घी तो नहीं है। लेकिन आपका कोई जानने वाला हो, एतबार वाला हो, आपका अपनी सोर्स है, रियल कंप्लीट सोर्स है कि यहाँ से देसी घी मिल जाता है, तो वहाँ भी आप 1 पाव भुनी पिसी हुई मूंगफली के दाने को आधा किलो उसमें सिर्फ शेक कर दें। हाँ, शेक करने से पहले जैतून के तेल में शेक करें या बटर में शेक करें या देसी घी में शेक करें, तो ग्राइंड करें, तो उसको हल्का सा एक दफ़ा आपने गर्म कर लिया हो, ठीक है। गर्म कर लेने से क्या फ़ायदा होगा कि अगर ये बाहर भी पड़ा रह गया तो आइंदा के लिए ख़राब नहीं होगा, ठीक है, तो फ़ायदे में रहेंगे। और ये हर उसको देना है जिसको कमज़ोरी हो, बच्चा कमज़ोर है, बड़ा आदमी कमज़ोर है जी, खाए मखा में कमज़ोरी महसूस कर रहा है, या बीमारी से उठने के बाद उसको कमज़ोरी महसूस हो रही है, या काम करने को दिल नहीं चाह रहा, काम करना है, काम का लोड है मत्थे पे, जनाब किया नहीं जा रहा, हो नहीं पा रहा काम, तो ऐसी तमाम सूरतों में भी काम करेगा। और वो तमाम बूढ़े बुजुर्गों का ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है ना, इनका ख्याल रखना है, नहीं तो अल्लाह के जवाब दे होना है सबको, ठीक है। तो लिहाजा बड़े बुजुर्गों का ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। और इनको अगर खाया नहीं जा रहा, इनको खाने को दिल नहीं चाह रहा, इनको बेरगबती हो रही है, और खाना देंगे तो खाया नहीं जा रहा और नहीं देंगे तो कमज़ोरी ना हो जाए, तो ऐसी सूरत में जो सबसे बेहतरीन सोर्स ऑफ पावर है आपके पास वो है पीनट बटर। बताने के 3 तरीके 4 तरीके हैं इसके, मैंने चारों बता दिए। जो असली 1.25 लाख अंबियाओं के दौर से चलता हुआ आ रहा है वो भी बता दिया, बाकी 3 माशूर मुरव्वजा तरीके जो मार्केट में इस वक्त दस्तयाब हैं वो भी बता दिए। अब आपकी मर्जी, आप इसमें से जिस पर चाहें अमल कर लें, ठीक है। एक बात, पीनट बटर के बाद एक लॉस होता है, एक साइड इफेक्ट आता है। वो कब आता है? जिनको पता नहीं होता, जो गैर अरब किस्म के लोग हैं या गैर रशियन या गैर तुर्की हैं, तो उनसे क्या गलती होती है कि उसके बाद वो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। बस ये गलती नहीं करनी। पीनट बटर आपने किसी भी खाने में यूज़ किया, सब्जी में यूज़ किया, ठीक है ना, या आपने डायरेक्ट रोटी से खा लिया या डायरेक्ट मुंह में चम्मच लेके भाग लिया ऑफिस, आपके पास टाइम नहीं था और आपने सोचा कि ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार ना हो जाएं, तो आपने 1 चम्मच पीनट बटर मुंह में डाला और भाग लिया, तो इससे ग़िज़ाई क़िल्लत कभी नहीं होगी, ग़िज़ाई केमिकल्स पूरे हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद आपने क्या गलती नहीं करनी, आपने कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, आपने इसके बाद ठंडा पानी नहीं पीना, तो फिर ये पीनट बटर आपके सोने, याकूत, कुश्ते, जवाहरात, मरजान, मरवारीद और जितनी फर्जी मनगढ़ंत बातें होती हैं ना तिब की दुनिया में, उनसे ज़्यादा कीमती है ये। करके देख लो, 50 रुपए का खर्चा एक दफ़ा बना लो ताकि पूरी ज़िंदगी दुआएं दो, ठीक है जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।